को नमस्कार। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह, और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्राकार या फिर चक्रीय प्रवाह, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं कौन कौन सा सेक्टर होता है। सबसे पहला होता है परिवार क्षेत्र। परिवार क्षेत्र को हम सी से भी डिनोट करते हैं, ध्यान से देखना। परिवार क्षेत्र को हम सी से डिनोट करते हैं। सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है उपभोग, कंजप्शन। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? उपभोग, और इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं कंजप्शन। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको सी से डिनोट करते हैं। दूसरा देखते हैं फर्म क्षेत्र, या फिर हम इसको बोलते हैं उत्पादन क्षेत्र। फर्म क्षेत्र को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और सरकारी क्षेत्र तीसरा है सरकारी क्षेत्र। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। जी इज इक्वल टू गवर्नमेंट। जी इज इक्वल टू गवर्नमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। और लास्ट वाला है शेष विश्व क्षेत्र। शेष विश्व क्षेत्र को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एक्स माइनस एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट और एम का मतलब होता है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब होता है निर्यात और इंपोर्ट मतलब होता है आयात। ठीक है, अब हम लोग इसको डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पिछले कक्षा में देखे थे कि परिवार क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और फर्म क्षेत्र, इन तीनों के बीच हम लोग संबंध देखे थे। आज नया कौन सा है? आज नया है हमारा शेष विश्व क्षेत्र। ठीक है, शेष विश्व क्षेत्र, इसको हम लोग और क्या कहते हैं? खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, खुली अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो फिर इसको बाद में देखेंगे। पहले हम लोग इसके बीच संबंध को देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं परिवार क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र। कल पिछले क्लास में भी देखे थे और इस क्लास में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो परिवार क्षेत्र, सबसे पहले परिवार क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र क्या करता है? अप्रत्यक्ष कर लेता है। ठीक है, और बदले में इनको हस्तांतरण भुगतान भी करता है। ठीक है, बदले में क्या करता है? हस्तांतरण भुगतान भी करता है। कौन करता है? सरकारी क्षेत्र। ठीक है, अब फर्म क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के बीच भी देखे थे हम लोग कि फर्म क्या करता है? सरकार को कर देता है। इसको हम लोग कहते थे उत्पादन शुल्क या फिर उत्पादन कर। ठीक है, और बदले में सरकार भी जैसे कि लाइसेंस वगैरह हो गए या फिर इनको भी क्या करती है? छूट देती है, सब्सिडी देती है। सब्सिडी या फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं? अनुदान। ठीक है, अनुदान कहते हैं या फिर हम लोग इसको सब्सिडी कहते हैं। सॉरी, सब्सिडीज कहते हैं। ठीक है, सब्सिडी या फिर अनुदान कहते हैं। इन तीनों के बीच हम लोग पिछली क्लास में हम लोग देख चुके थे संबंध, और आज का नया है शेष विश्व। ठीक है, शेष विश्व, ये तीनों क्या है? ये तीनों को हम लोग कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। ये तीनों क्या कहलाती है? बंद अर्थव्यवस्था। सबसे पहले क्लास में देखे थे हम लोग परिवार क्षेत्र और फर्म क्षेत्र, इन दोनों के बीच का संबंध देखे थे। वह दोनों भी क्या है? बंद अर्थव्यवस्था है। और सरकारी क्षेत्र, परिवार क्षेत्र, फर्म क्षेत्र, ये तीन सेक्टर वाला भी बंद अर्थव्यवस्था है, और वो वाला 2 सेक्टर वाला भी बंद अर्थव्यवस्था है। ठीक है, लेकिन इसमें शेष विश्व आ गया, तब ये क्या हो गया? खुली अर्थव्यवस्था हो गई। अर्थात यहाँ हम लोग देखें कि भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जितनी वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है? बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। और खुली अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? कि एक अर्थव्यवस्था जिसमें बाकी संसार से या फिर बाकी शेष विश्व से वस्तुओं तथा सेवाओं का आयात निर्यात होता है। ठीक है, खुली अर्थव्यवस्था या फिर इंग्लिश में उसको कहते हैं ओपन इकोनॉमी कहलाती है। पर जिस अर्थव्यवस्था में बाकी संसार से यानी बाकी शेष विश्व के साथ वस्तुओं तथा सेवाओं का लेन देन नहीं होता है, वह बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे कि हम लोग तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का आय का चक्रीय प्रवाह और 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था आय का चक्रीय प्रवाह, ये क्या है? दोनों 2 और 3 वाला बंद अर्थव्यवस्था है, और सिर्फ ये 4 वाला मतलब ये वाला शेष विश्व के साथ अगर ये सभी आ गए तो फिर ये हो गया खुली अर्थव्यवस्था। इतना समझ में आ गया? अब इसका संबंध भी देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर देखो क्या करता है कि फर्म, यहाँ उत्पादन होता है,
यहाँ से उत्पादन हुआ तो ये क्या करेगा, सिर्फ ये देश में ही नहीं बेचेगा, बाकी विदेशों में भी अपना सामान बेचने की कोशिश करेगा। तो फिर ये क्या करेगा, बाकी देशों में एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, एक्सपोर्ट करेगा, क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। नीचे हम लोग लिखे भी है ना, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्स का मतलब होता है, हम लोग पढ़ लिए हैं, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात, और एम का मतलब होता है आयात। तो क्या करेगा, ये फर्म एक्स करता है यानी कि निर्यात करता है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, निर्यात करता है। अब फर्म क्षेत्र शेष विश्व के साथ क्या किया, निर्यात किया, यानी कि अपना वस्तु और सेवा बाकी देशों में पहुंचाया। तो फिर इनको क्या मिलेगा, बदले में आयात भुगतान मिलेगा। आयात भुगतान ये कैसे हुआ अभी बताता हूं। देखो, मान लीजिए एक वस्तु है जो फर्म में उत्पादन हुआ और उसके बाद फिर शेष विश्व में फर्म द्वारा भेजा गया, उसको हम लोग बोले निर्यात। अब भाई इसके लिए वो वस्तु निर्यात हुआ, लेकिन शेष विश्व के लिए क्या होगा, आयात होगा। तो फिर ये लोग, इनके देश में आया जो भी सामान वो इनके लिए आयात हुआ, तो फिर ये क्या करेंगे, आयात भुगतान करेंगे फर्म को। ठीक है, इतना समझ में आया। बस अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर थोड़ा सा रिवर्स करके देख लेना। ठीक है, अब देखते हैं परिवार क्षेत्र और शेष विश्व के साथ क्या संबंध है। यहां देखते हैं हम लोग कि परिवार क्षेत्र क्या करता है, लेबर फोर्स देता है, यानी कि मैन पावर बोलो या फिर लेबर फोर्स बोलो या फिर श्रम सेवा। क्या करते हैं, हमारे परिवार क्षेत्र से कहते हैं ना, बहुत सारी फैमिली में क्या होता है, शेष विश्व मतलब बाकी विदेशों में जाकर काम करते हैं, कार्य करते हैं ना, तो फिर वो अपना श्रम सेवा देते हैं, श्रम बल देते हैं, और बदले में उनको क्या देता है, बदले में उनको सेवा के बदले भुगतान दे दिया जाता है। तो क्या होता है, श्रम भुगतान हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, श्रम भुगतान हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही है इनके भी संबंध। शेष विश्व के साथ क्या करेगा, ये निर्यात करता है, फिर बदले में क्या मिलता है, इनको आयात भुगतान मिलता है। बदले में परिवार क्षेत्र को क्या मिलेगा, श्रम भुगतान मिलेगा। ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्री प्रवाह। ठीक है, अगर देखो क्वेश्चन कैसे प्रकार आ सकता है, क्वेश्चन एक ऐसे प्रकार से आ सकता है कि खुली अर्थव्यवस्था में आय का चक्री प्रवाह, ये आ सकता है, या फिर खुली अर्थव्यवस्था क्या होता है एक्सप्लेन कीजिए, या फिर विवरण कीजिए, या फिर विस्तार से समझाएं, ये आ सकता है। या फिर एक आ सकता है बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो बंद अर्थव्यवस्था में आपको दो सेक्टर इकोनॉमी बना लेना है, मतलब दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीकार प्रवाह बना लेना है बंद अर्थव्यवस्था में, और तीन क्षेत्रीय आय का चक्री प्रवाह भी आपको बना लेना है। लेकिन खुली अर्थव्यवस्था अगर आया, ठीक है, अगर खुली अर्थव्यवस्था आया तो आपको ये वाला ही डायग्राम बनाना होगा और इसको ही एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, बंद में 2 को और 3 को, और खुली में शेष विश्व वाला क्षेत्र, जो 4 क्षेत्र हम लोग अभी समझे हैं वो वाला। ठीक है, तो 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीकार प्रवाह खत्म होता है। और एक लेक्चर और है इसके अलावा, जिसमें हम लोग विशेषताएं और महत्व इन दोनों के लिए एक और लेक्चर बनाएंगे अगली क्लास में। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद।